नमस्कार दोस्तों, आज हम टाटा स्टील के स्टॉक का पूरा विश्लेषण करेंगे, जिसमें फंडामेंटल स्ट्रेंथ, कमजोरियां और टेक्निकल एनालिसिस शामिल होगा। तो आइए जानते हैं, क्या यह स्टॉक निवेश के लिए सही है या नहीं। प्राइस परफॉर्मेंस। पिछले 7 दिनों में टाटा स्टील के शेयर में 2.25% की तेजी रही, लेकिन 30 दिनों में 0.50%, 90 दिनों में 14.39% और 1 साल में 7.09% की गिरावट दर्ज हुई है। आइए देखते हैं प्रमुख ताकतें और कमजोरियां। ताकतें और उनके प्रभाव। 1. प्रोडक्शन ग्रोथ। कंपनी का कच्चे स्टील का उत्पादन 5% साल दर साल बढ़कर 5.3 मिलियन टन हो गया है, जिससे सप्लाई मजबूत बनी हुई है और कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। 2. घरेलू डिमांड ग्रोथ। ऑटोमोबाइल और स्पेशल प्रोडक्ट्स में 6% की डिलीवरी ग्रोथ हुई है, जिससे घरेलू बाजार में स्टील की मांग बनी रहेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी। 3. ई कॉमर्स विस्तार। कंपनी का आशियाना पोर्टल और 35 नए कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर टाटा स्टील के डिजिटल और रिटेल मार्केट में पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे बिक्री में सुधार होगा। 4. लागत प्रबंधन। कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट के कारण 600 रुपये प्रति टन की लागत में कमी आई है, जिससे मार्जिन सुधरने की संभावना है। 5. वित्तीय स्थिरता। एबिटा मार्जिन में 300 बीपीएस का सुधार और 6,224 रुपये करोड़ का एबिटा दर्ज किया गया है, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। कमजोरियां और उनके प्रभाव। 1. वैश्विक स्टील बाजार में अनिश्चितता। यूरोप और चीन में कमजोर डिमांड के कारण स्टील की कीमतों में दबाव बना हुआ है, जिससे टाटा स्टील के एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है। 2. कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव। भले ही अभी कोकिंग कोल सस्ता हुआ हो, लेकिन भविष्य में अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो कंपनी की लागत बढ़ेगी और मार्जिन घट सकता है। 3. ग्रीन स्टील इन्वेस्टमेंट का दबाव। टाटा स्टील को 1 पाउंड 25 पेंस बिलियन का ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट शुरू करना है, जो लॉन्ग टर्म में लाभदायक होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो पर दबाव बना सकता है। 4. कलिंगनगर एक्सपेंशन का खर्च। कंपनी ने 5 एमटीपीए ब्लास्ट फर्नेस और नए पैलेट प्लांट में निवेश किया है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। 5. डिकार्बोनाइजेशन ट्रांजिशन। हाइड्रोजन और नई माइनिंग टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन से लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, लेकिन निकट भविष्य में लागत और ऑपरेशनल चुनौतियां रह सकती हैं। आइए अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टाटा स्टील का डेली चार्ट बुलिश हार्मोनिक पैटर्न दिखा रहा है, जो संभावित पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत दे सकता है। आरएसआई 48.15 पर है, जो बताता है कि स्टॉक अभी न्यूट्रल जोन में है, लेकिन बुलिश मोमेंटम धीरे धीरे बन सकता है। 131.8 पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो 50 दिन के मूविंग एवरेज 137.8 और 200 दिन के मूविंग एवरेज 155.05 से नीचे है। MACD अभी बेसलाइन से नीचे है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो बुलिश ट्रेंड की ओर संकेत कर रहा है। चॉपिनेस इंडेक्स 59.73 पर है, जो दर्शाता है कि अभी कम वोलेटिलिटी है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ट्रेडिंग रणनीति। ट्रेडर्स 131 रुपये पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, 142 रुपये और 148 रुपये टारगेट रखते हुए 121 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।